वेलकम टू माय चैनल राज कपूर क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी का पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं। क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? जैसे हाई स्कूल में मैंने चर्चा किया था कि त्रिकोणमिति, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीनों कोण और मिति का होता है माप, यानी हम कह सकते हैं तीनों कोणों का माप। ठीक है ना? यानी त्रिकोणमिति का होता है तीनों कोणों का माप। ठीक है। फिर उसके बाद एंगल आता है। एंगल क्या होता है? ये हमारा प्रारंभिक भुजा है और ये हमारी अंतिम भुजा है। एंड पॉइंट में यहाँ पे मिलता है। जैसे यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे एंड पॉइंट मिला है, तो इसके दो भुजाओं के बीच में जो माप बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोण। कोणों की माप कहते हैं। ठीक है। तो कोण, एंगल तो आपको पता है, अंतिम भुजा और प्रारंभिक भुजा के बीच में जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। चलो इसके बारे में कोई और भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु को परिता घुमाने पर कोण बनता है। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी प्रारंभिक और अंतिम भुजा का घुमाव की हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोण की माप कहते हैं। अब किरण क्या होते हैं? रे होते हैं। अब रे किरण होती हैं। एक ये रे गई है, एक ये रे गई है, एक ये रे है। इन दोनों को घुमाने के हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी किरण को वामावर्ता को घुमाने के चलने के विपरीत दिशा में हम तो कोण, अगर वामावर्त चल रहा है यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चल रहा है तो हमारा कोण धनात्मक होगा। अगर दक्षिणावर्त चल रहा है, घड़ी के चलने की दिशा में चल रहा है, तो ये हमारा कोण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोण मापने की तीन प्रचलित विधियाँ होती हैं। एक होता है साष्टिक विधियाँ होती हैं, एक सात्विक विधियाँ होती हैं और ये होती हैं आपकी वृत्ति पद्धतियाँ होती हैं। साष्टिक पद्धति वो होते हैं जो एक क्षैतिज रेखा और दूसरे ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बने कोण को हम समकोण कहते हैं। ये समकोण 90 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक भाग को एक अंश या 1 डिग्री के कहते हैं। 1 डिग्री के कोण को हम 60 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे भी मैं आपको समझाते हूँ कि यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, अभी आपको समझाते हैं कि पहली पद्धति हमारी क्या है? साष्टिक। ठीक है। हमारे पहले क्या है? साष्टिक। ठीक है, पद्धति। तो क्या होता है साष्टिक पद्धति? क्या होता है हमारा है? ठीक है, मोटा मोटा आप जान लीजिए कि अगर हम 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में विभक्त करते हैं, यानी एक समकोण को हम क्या ले सकते हैं? ये कितना होता है? 90 अंश होता है। एक अंश किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट के बराबर कितना होता है? 60 सेकंड बराबर होता है। ठीक है। तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम एक समकोण है वो 90 के बराबर भागों में बांटा जाता है। एक अंश जो है 60 बराबर भागों में, 60 मिनटों में बराबर भागों में बांटा जाता है और 1 मिनट जो है 60 सेकंडों में बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सात्विक शब्द की। सात्विक क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि सात्विक शब्द क्या होते हैं। सात्विक जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे हैं। ठीक है, कि इस पद्धति में एक समकोण को 100 भागों में बांटते हैं जिसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं। जैसे 1 जी बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे 100 होते हैं। ठीक है, यानी एक समकोण बराबर क्या होता है? 100 ग्राम। ठीक है, 1 जी बराबर कितना होता है? 100 मिनट होते हैं। 100 मिनट बराबर कितना होता है? 100 सेकंड होते हैं।
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक ग्रेड होता है, एक जी होता है, ठीक है। तो एक समकोण बराबर 100 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 100 मिनट, 1 मिनट बराबर 100 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे प्रति पद्धति को हम यहाँ पे अपनाएंगे, प्रति पद्धति को अपनाएंगे। इस पद्धति में कोण को रेडियन से नापा जाता है, यानी इसमें क्या होता है, इस पद्धति में रेडियन से नापते हैं। किससे नापते हैं? रेडियन से नापते हैं। किससे नापते हैं? रेडियन से। तो ये रेडियन को हम यहाँ पे सी से प्रदर्शित करते हैं, 1 सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है बना हुआ है, ये सर्कल है जिसे आप वृत्त के रूप में आप जानते हैं, और इसमें यहाँ पे O है, और इस तरीके से यहाँ पे आप क्या करेंगे, A और B करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको कैसे समझना है कि हमें पता है कि अतः कोण AOB की माप रेडियन है, एक रेडियन है। अतः कोण AOB की माप एक रेडियन है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगला पार्ट अभी भेज रहे हैं।